कारण क्या है कि यहाँ पर वो खुद नेता मंत्री बने रहने के लिए कभी इस दल में, कभी इस दल में, कभी उस दल में, अपना पद बचाने के लिए इधर उधर कूद फान करेगा तो सदन में इसी तरह का बेइज्जत का सामना होना ही पड़ेगा। जी के लोग, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग सोचा कि चलिए इनको हम लोग अपने नेता मानकर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने जो किया अपना पद के लालच में कभी इधर कभी इधर कभी उधर कूद फान करते रहे। इससे दलितों को अब स्पष्ट समझ में आ गया है कि जितना वजूद बचाए तभी जाकर यहाँ पे एट्रोसिटी एक्ट हो, और चाहे बाबा साहब की मूर्ति जो आम हो गया है इधर उधर टूटना बिहार में, ये तमाम चीज आपका कमजोरी का रूपरेखा है। नबी सर, जिस प्रकार से अभी आप बोले कि तब दलित समाज को नेतृत्व करने वाला अभी तो बिहार में वैसा कोई दिख नहीं रहा है, सच्चाई है, नहीं दिख रहा है, तो आखिर उसका दिशा दिखाने वाला कोई तो आपके नजर में कोई दिख रहा है? नहीं, इसमें अनुसूचित जाति के विकास के लिए बात कर रहा हूँ कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है उनको एक मंच पर लाने के लिए काम करे और एक जगह पर लाकर उनको अपना वजूद को बचाने का काम करे, तभी जाके प्रतिनिधि है, खास करके पूरे बिहार के जो प्रतिनिधि है, इस पर उन लोगों का किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं है, इसलिए उनका वोट खराब हो जाएगा, इसलिए वो लोग बोलता नहीं है। लेकिन समाज में धरातल पर जिस तरह से ये द्वंद्व फैलाकर कुछ लोगों ने रखा है, ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट अमित मेहरा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी की तरफ से। स्वागत है महानायक टीवी को, और आपको भी और आपके दर्शक को। अभी सर देखिए, बिहार फिलहाल के मतलब यहाँ आया है कि जिस प्रकार से विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय जीतन राम मांझी जी को जिस प्रकार से वो अभद्र बात को बोलकर टिप्पणी किए हैं, ये आपको कैसा लग रहा है, क्या बोलेगा? ये यहाँ के दलितों के लिए आम बात हो चुका है। कारण क्या है कि यहाँ पर वो खुद नेता मंत्री बने रहने के लिए कभी इस दल में, कभी इस दल में, कभी उस दल में, अपना पद बचाने के लिए इधर उधर कूद फान करेगा तो सदन में इसी तरह का बेइज्जत का सामना होना ही पड़ेगा। बिहार में एकमात्र आजादी के बाद एक दलित नेता हुए जगजीवन राम, जो ठीक है, बहुत हद तक दलितों का नेतृत्व करने में उनका स्थान रहा और नेतृत्व किया, कुछ हद तक काम किए। उसके बाद दूसरा जो नाम आता है माननीय रामविलास पासवान जी का, जो उनका डीएसपी का नौकरी का जो ज्वाइनिंग लेटर था उनके हाथ में मिलने के बाद भी वो उसको अपने नौकरी का रास्ता त्याग कर राजनीति में आते हैं और समझिए कि पूरे दलित समाज को बिहार में जोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ हद तक जोड़ते हैं और अपना सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में क्या है, जीतन राम मांझी के लोग, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग सोचा कि चलिए इनको हम लोग अपने नेता मानकर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने जो किया अपना पद के लालच में कभी इधर कभी इधर कभी उधर कूद फान करते रहे। इससे दलितों को अब स्पष्ट समझ में आ गया है कि जीतन राम मांझी सिर्फ और सिर्फ वो अपना पद, अपने बेटे का पद बचाना चाहते हैं, इसी के लिए वो अब दलितों के उत्थान के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपना ढोंग कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से रामविलास पासवान जी के एक पुत्र हैं, आप जानते हैं चिराग पासवान जी, वो टोटल ढोंग वो इसीलिए वो करते हैं, तमाम ढोंग करते हैं कि उनका खुद का सीट बचा रहे। उनको ना किसी अनुसूचित जाति के लोगों से, खास करके उनके कौम के लोगों से भी, दुसाध लोगों से भी उनको कोई बहुत मतलब है वो नहीं। बस ये सच्चाई है, हकीकत है, वो अपना पद बचा रहे, वो संसद बने रहे, वो सदन में बने रहे, इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ वर्क कर रहे हैं, समाज में बस बने हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ यहाँ पे बिहार का आज वर्तमान परिवेश में यह है, यहाँ कोई भी नेतृत्व करता नहीं है अनुसूचित जाति का, इसलिए अभी भी वक्त है, चुनाव आने वाला है, आप अपना मजबूती से अपने पीछे वाला इतिहास देखिए। जो कौम इतिहास नहीं जानता है वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकता, इसलिए अपना इतिहास को पढ़िए और आपका राजनीतिक उत्थान कैसे हो सकता है। यहाँ के जो तीसरी सबसे बड़ी जो आबादी है अनुसूचित जाति का, वो आबादी सोच विचार करे और अपना मजबूती के लिए एक जगह वोट करे, अपना वजूद बचाए, तभी जाकर यहाँ पे एट्रोसिटी एक्ट हो, और चाहे बाबा साहब की मूर्ति जो आम हो गया है इधर उधर टूटना बिहार में, ये तमाम चीज आपका कमजोरी का रूपरेखा है, सामने जो दिख रहा है। और खास करके ये तो नहीं होना चाहिए जिस तरह से जो लोग वर्तमान में सरकार है, जो बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने की दावा करती है, उन्हीं की सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ा है। बाबा साहब की मूर्ति लगातार टूट रही है पूरे बिहार में, कहीं ना कहीं आप देखे ही होंगे, पटना में, सारण में तो ये आम बात हो चुका है।
इसलिए कम से कम अनुसूचित जाति के लोगों को चिंतन मनन करने की जरूरत है। लेकिन अभी सर जिस प्रकार से अभी आप बोले कि तब दलित समाज को नेतृत्व करने वाला अभी तो बिहार में वैसा कोई दिख नहीं रहा है, सच्चाई है, नहीं दिख रहा है। तो आखिर उसका दिशा दिखाने वाला कोई तो आपके नजर में कोई दिख रहा है? नहीं, ये तमाम बातें हैं। लोग यहाँ के हमारे अपने समाज के जो लोग हैं वो अब इतने भोले भाले नहीं रहे, सब लोग समझते हैं और उन्हें एक मंच पर आना होगा। इसके लिए आप ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है। जैसे हम लोग देखिए किसी राजनीतिक पार्टी से तो जुड़े हैं नहीं, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माने वर्तमान समय में हम लोग एक सरकार का अंग भी है, इसलिए हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। लेकिन मैं अनुसूचित जाति के विकास के लिए बात कर रहा हूँ कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है उनको एक मंच पर लाने के लिए काम करें और एक जगह पर लाकर उनको अपना वजूद को बचाने का काम करे, तभी जाके यहाँ पर एट्रोसिटी रोक सकता है और दलितों पर अत्याचार भी बंद होगा। और जो जिस तरह से घटनाएं आम हो चुकी है, शादी विवाह में अनुसूचित जाति के घर लोग बारात नहीं लगने देता है, मनमानी ढंग से आजकल जातिवाद जो गाना आ गया है, शादी हो रहा है दुसाध के घर, शादी हो रहा है नोनिया के घर, लेकिन कुछ तथाकथित जाति के लोग अपने जाति का गाना बजाने के लिए वहाँ मारपीट करते हैं। कितनी बेटियों का बारात लौट गया, ये सब बहुत चिंतित बात है। लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, खास करके पूरे बिहार के जो प्रतिनिधि हैं, इसको उन लोगों का किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं है, इसलिए उनका वोट खराब हो जाएगा, इसलिए वो लोग बोलता नहीं है। लेकिन समाज में धरातल पर जिस तरह से ये द्वंद्व फैलाकर कुछ लोगों ने रखा है, ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। साथियों देखिए हमारे साथ में अमित मेहरा जी जुड़े हुए थे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। तमाम अपने आवाज से जो भी मतलब जहाँ भी एट्रोसिटी एक्ट का मामला होता है तो लगातार आवाज उठाते हैं, लगातार समाज में अपना कुछ ना कुछ सहयोग करते रहते हैं। तो मैंने सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया और कहीं कि राजनीतिक दल में दलित समाज के उत्थान कैसे हो उस मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। इस वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।